अपने शौहर को जलील मत करना, वरना कब्र में बहुत भयानक अजाब आएगा। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। बाहर से देखने में वह बहुत नेक दिखाई देती थी। पाबंदी से नमाज पढ़ती, रोज कुरान की तिलावत करती, तस्बीह हमेशा उसके हाथ में रहती। गांव वाले उसे इबादत गुजार और परहेजगार समझते थे, लेकिन उसके घर के अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसका शौहर रोज शहर जाकर मजदूरी करता था। सुबह अंधेरे निकलता, शाम को थका हारा वापस आता। दिन भर की मेहनत के बाद जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वही आकर अपनी बीवी के हाथ में रख देता। लेकिन वह औरत उन पैसों को देखकर गुस्से में बोल उठती, इतनी मजदूरी में जिंदगी कैसे गुजरेगी? क्या इसी के लिए मेरी शादी हुई थी? शौहर बेबसी से जवाब देता, मैं क्या करूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो काम मिलता है वही करता हूं। लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। वह औरत ताने देना शुरू कर देती, मेरे माँ बाप ने पता नहीं किस गरीब से मेरी शादी करा दी। दूसरों के शौहर देखो और एक तुम हो। अगर कभी शौहर दुखी होकर उसे समझाने की कोशिश करता या हल्की सी डांट भी दे देता तो वह झगड़ा बढ़ा देती। कई बार गुस्से में मायके चली जाती। मायके पहुंचकर वह रो रो कर अपने माँ बाप से कहती, मुझ पर जुल्म होता है, मेरा शौहर मुझे ठीक से रख नहीं पाता। वह अपनी गरीबी को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताती कि उसके माँ बाप भी शौहर को गलत समझने लगते। फिर कुछ दिनों बाद वही औरत वापस आ जाती, लेकिन हालात नहीं बदलते। दिन, महीने और साल इसी तरह गुजरते चले गए। एक दिन अचानक उस औरत का इंतकाल हो गया। पूरा गांव जमा हुआ। लोग बोले, बहुत नेक औरत थी। जनाजा पढ़ा गया, इज्जत के साथ उसे कब्र में उतार दिया गया। सब लोग लौट गए, लेकिन असली हकीकत तो कब्र के अंदर शुरू हुई। जैसे ही सवाल जवाब का वक्त आया, उससे उसके अमल के बारे में पूछा गया। वह खामोश रह गई, उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। अचानक कब्र तंग होने लगी, चारों तरफ से आग भड़क उठी, लपटें उसके जिस्म को दबाने लगी। वह चीखने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वही ताने, वही गुस्सा, वही बेकदरी आज आग बनकर उस पर टूट पड़े, क्योंकि उसने इबादत तो की लेकिन सब्र नहीं किया। उसने अल्लाह की इबादत की, लेकिन अल्लाह की मखलूक को दुख पहुंचाया। उस शौहर को जिसने अपनी पूरी ताकत से मेहनत की, उसकी कदर नहीं की। इसी तरह और वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह हू अकबर जरूर लिखें।